बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स ये एक सूरत पढ़ लेगा तो अगर वो अल्लाह पाक से 700 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह पाक उसे जरूर देगा। अगर यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। नाजरीन, जो वजीफा मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर वजीफा है। ये वजीफा पढ़ते ही अगर आपकी किस्मत के बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, आपकी तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जिंदगी के हालात बेहतर हो जाएं, तो वो मेरे कहने पर एक बार ये वजीफा जरूर पढ़ लें। फिर खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नजारे देखिएगा और गैबी मदद को आते हुए देखिएगा। ये वजीफा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं और किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आपके पास पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां और जैसे वक्त मिलता है तो वो ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। इसमें कोई कमी, कोताही और लापरवाही मत करना। तो सबसे पहले नमाज आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। ये वजीफा आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। फजर पढ़ लें या जोहर के वक्त ये वजीफा कर लें। असर, मगरिब, ईशा या तहज्जुद में पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फौरन बाद चाहते हैं तो फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लें, लेकिन अगर चाहें तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लें। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आज आप दोस्तों को सूरतुल कौसर का वो खास वजीफा बताने लगा हूँ कि इस वजीफे की बरकत से आज आप दोस्तों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाओगे और मुझे दुआएं दोगे। बस आपने हर हाल में सब्र और अल्लाह पाक का शुक्र करते रहना है, क्योंकि सब्र और शुक्र जैसे औसाफ एक मोमिन मुसलमान की निशानी होती है। दोस्तों, चंद दिन पहले का वाकया है कि मैंने एक आलिम से पूछा जो बज़ाहिर फारिग नजर आ रहे थे। वो खामोश रहे, जैसे मेरी बात सुनी ना हो। मैंने दोबारा अपना सवाल दोहराया, सर सब्र क्या है? उन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन बोले कुछ नहीं। मुझे अजीब सा लगा और गुस्सा भी आया कि कुछ कर भी नहीं रहे और बोलते भी नहीं। मैं उठकर जाने लगा तो कहने लगे, सब्र इंतजार है। मैं शर्मिंदा सा होकर वापस बैठ गया। फिर वो दोबारा गोया हुए और फरमाया, सब्र बर्दाश्त है जो तुम में नहीं कि मेरी कुछ देर की खामोशी पर तुम दिल बर्दाश्ता होकर जाने लगे। मैंने माजरत की और कहा, नहीं हजरत, मुझे कहीं काम से जाना है इसलिए जल्दी है। दूसरे की बात को तहम्मुल से सुनना भी सब्र है। अब मैं खामोशी से सर झुकाए उनके सामने बैठ गया। वो मुस्कुराए और फिर फरमाने लगे, बेटा सब्र मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने का नाम है, जिसकी मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की आजमाइश है। मुसीबत या बीमारी को बर्दाश्त करना सब्र है, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। और बुरे अमल और इकदाम से अपने आप को रोकना भी सब्र है, जिसकी बेहतरीन मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है। मैंने कहा, हजरत ये सब तो बहुत रुतबे वाले और खास अजीम लोग हैं, हम उन जैसे कहाँ? हम कैसे सब्र कर सकते हैं? हमें कैसे सब्र आएगा? कहने लगे, बेटा बेशक हम उन जैसे नहीं, लेकिन उन खास लोगों की जिंदगियां ही हमारे लिए नमूना हयात है। बेटा, अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता, वो हमसे ज्यादा हमको जानता है। जिसका जितना बड़ा रुतबा होता है उसकी आजमाइश भी उतनी सख्त होती है। रहा ये कि सब्र कैसे आता है, तो बेटा तवक्कल सब्र का सबसे बड़ा साथी है। अगर आप अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि सब्र आपको हासिल ना हो। कुरान में इरशाद है, बेशक बगैर रब की अता के आप सब्र नहीं कर सकते। इंसान फितरतन जल्दबाज है, हर चीज में नुकसान और फायदे का सोचता है। जरा सा नुकसान उसको गम में मुब्तला कर देता है। इस नुकसान को पूरा करने के लिए इधर उधर हाथ मारने लगता है। जरा सी जिस्मानी तकलीफ में परेशान होकर शोर करने लगता है और दुआ और दवा पर इसरार करने लगता है कि बस जल्द सेहत याब हो जाऊं। ये सब इसलिए है कि उसे सारा फायदा दुनिया में नजर आता है। ये सब अल्लाह और आखिरत पर कमी की वजह से होता है। वो अपना मकसद हयात भूल जाता है कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इंसान की आजमाइश के लिए पैदा फरमाया। जब आपको दुनिया के मुकाबले में आखिरत के दुगने अजर का यकीन होता है तो बीमारी और मुश्किलात में अपने गुनाहों में कमी और दर्जात की बुलंदी का यकीन होता है, और ये यकीन होता है कि अल्लाह सब उसकी बेहतरी के लिए करता है। तो फिर ये नुकसान, बीमारी उसके लिए कोई माने नहीं रखते।
उसको अपना फायदा आखिरत में धरे अजर और जन्नत की सूरत में नजर आ रहा होता है। और हाँ, एक आखिरी चीज बेटा, सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता यानी इनाम याफ्ता लोग, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन का रास्ता, इस पर चलना ही सबसे बड़ा सब्र है, क्योंकि यहाँ लड़ाई खुद अपने आप से है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुरान पाक की सूरतुल कौसर का बेशबहा कीमती वजीफा शेयर कर रहे हैं। इस वजीफे की बरकत से और इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आप अल्लाह से जो भी मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि सिद्के दिल से और अल्लाह की हुजूर पूरे अज़म और यकीन कामिल से मांगना है। यूं तो कुरान पाक का एक एक हरफ और एक एक लफ्ज बेशबहा बरकत और खजानों का सरचश्मा है और कुरान पाक के मौजज़े बेशुमार हैं। कारी अब्दुल बासित, जो कि एक मिस्री कारी हैं और जिनकी तिलावत पूरी दुनिया में मशहूर है, एक मर्तबा किसी ने कारी अब्दुल बासित से पूछा, कारी साहिब, आप इतना मजे का कुरान मजीद पढ़ते हैं, आपने भी कभी कुरान मजीद का कोई मौजज़ा देखा है? वो कहने लगे, मैंने कुरान के सैकड़ों मौजज़े अपनी आंखों से देखे हैं। उन्होंने कहा, कोई एक तो सुना दीजिए। तो ये वाकया उन्होंने खुद सुनाया। कारी साहिब फरमाने लगे कि ये उस वक्त की बात है जब जमाल अब्दुल नासिर मिस्र का सदर था। उसने रशिया यानी रूस का सरकारी दौरा किया। वहां पर कम्युनिस्ट हुकूमत थी। उस वक्त कम्युनिज्म का तोती बोलता था। दुनिया उस सुर्ख इनकलाब से अब्दुल नासिर मास्को पहुंचा। उसने वहां जाकर अपने मुल्की अमूर के बारे में कुछ मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्त तबादला ख्यालात के लिए रखा हुआ था। उस वक्त वो आपस में गप्पे मारने के लिए बैठ गए। जब आपस में गप्पे मारने लगे तो उन कम्युनिस्टों ने कहा, जमाल अब्दुल नासिर, तुम क्या मुसलमान बने फिरते हो? तुम हमारी सुर्ख किताब को संभाल लो, जो कम्युनिज्म का बुनियादी माखज था। तुम भी कम्युनिस्ट बन जाओ। हम तुम्हारे मुल्क में टेक्नोलॉजी को रोशनास करवा देंगे। तुम्हारे मुल्क में साइंसी तरक्की बहुत ज्यादा हो जाएगी और तुम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार हो जाओगे। इस्लाम को छोड़ दो और कम्युनिज्म अपना लो। जमाल अब्दुल नासिर ने उन्हें इसका जवाब दिया तो सही, मगर दिल को तसल्ली ना हुई। इतने में वक्त खत्म हो गया और वापस आ गया, मगर दिल में कसक बाकी रह गई कि नहीं, मुझे इस्लाम की हक्कानियत को और भी ज्यादा वाज़ेह करना चाहिए था। जितना मुझ पर हक बनता था मैं उतना नहीं कर सका। 2 साल के बाद जमाल अब्दुल नासिर को एक मरतबा फिर रशिया जाने का मौका मिला। कारी साहिब फरमाते हैं कि मुझे सदर की तरफ से लेटर मिला कि आपको तैयारी करनी है और मेरे साथ मास्को जाना है। कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि कारी अब्दुल बासित की तो जरूरत पड़े सऊदी अरब में, अरब अमारात में, जहां मुसलमान बसते हैं। मास्को और रशिया जैसे खुदा बेजार लोग मौजूद हैं, दीन बेजार लोग मौजूद हैं, वहां कारी अब्दुल बासित की क्या जरूरत पड़ गई। खैर, तैयारी की और मैं सदर साहिब के हमरा वहां पहुंचा। वहां उन्होंने अपनी मीटिंग मुकम्मल की। इसके बाद थोड़ा सा वक्त तबादला ख्यालात के लिए रखा हुआ था। फरमाने लगे कि इस मर्तबा जमाल अब्दुल नासिर ने हिम्मत से काम लिया और उसने कहा कि ये मेरे साथी हैं जो आपके सामने कुछ पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। वो समझ ना पाए कि ये क्या पढ़ेगा। वो पूछने लगे कि ये क्या पढ़ेगा। वो कहने लगे कि ये कुरान पाक पढ़ेगा। उन्होंने कहा, अच्छा पढ़े। फरमाने लगे कि मुझे इशारा मिला और मैंने पढ़ना शुरू किया। सूरह ताहा का वो रुकू पढ़ना शुरू कर दिया जिसे सुनकर किसी दौर में हजरत उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु भी ईमान ले आए थे। फरमाते हैं कि जब मैंने 2 रुकू तिलावत करके आंख खोली तो मैंने कुरान का मौजज़ा अपनी आंखों से देखा कि सामने बैठे हुए कम्युनिस्टों में से 4 या 5 आदमी आंसुओं से रो रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने पूछा, जनाब आप क्यों रो रहे हैं? वो कहने लगे, हम तो कुछ नहीं समझे कि आपके साथी ने क्या पढ़ा है, मगर पता नहीं है कि इस कलाम में कुछ ऐसी तासीर थी कि हमारे दिल मोम हो गए, आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग गईं और हम कुछ बता नहीं सकते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। सुबहान अल्लाह, जो कुरान को मानते नहीं, कुरान को जानते नहीं, अगर वो भी कुरान सुनते हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों में भी तासीर पैदा कर दिया करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा हमें करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद के मुंतजिर हमें रहना चाहिए। इसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा और जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ तो अपनी जिंदगी में एक बार ये वजीफा जरूर कर लीजिएगा।
اس کی صرف ایک بار پڑھنے ہی کی بیش بہا برکات ہیں، لیکن اگر آپ روزانہ اس عمل کو جاری رکھنا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کے لیے صرف ایک ہی مرتبہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین اور خوبصورت عمل ہے کہ اس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ دوستو، آپ یہ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت اور کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ بس یہ وظیفہ کرتے وقت آپ نے باوضو ہو کر ہی یہ وظیفہ کرنا ہے، لہٰذا کسی بھی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت انسان باوضو حالت میں ہی ہوتا ہے۔ تو باوضو حالت میں آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ بھی جان لیجئے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آتا ہے، لیکن سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک بار برکت کے لیے میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اپنی اس حاجت کی نیت ضرور کر لینی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ اور یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو اور کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہی کیوں نہ ہو، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو اس کی نیت کر لیں، اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے نیت کر لیں، اگر بے اولادی ہے اور آپ اللہ سے نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اور وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ دو کلمات آپ نے ضرور پڑھ لینے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ الحمدللہ، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ اگر آپ پر نظر بد، حسد، جادو اور جنات وغیرہ کے اثرات ہیں، شیطانی یا زمینی آفات کا اثر ہے، تو یاد رکھیں کہ سورۃ الکوثر جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے اس گھر کو دولت سے مالا مال کر دیتی ہے، اور اس گھر سے غربت کا اور تنگ دستیوں کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے۔ آئیے اب آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یا غنیو، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یا غنیو، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یا غنیو، یہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، اور اگر چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں۔ آپ نے یہ وظیفہ گن کر پورے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو یا غنیو کے ساتھ ملا کر پورے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پھر سے سورۃ الکوثر کو ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یا رزاق، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یا رزاق، یہ دو بار ہو گیا۔ تو دوسرے وظیفے کو بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پورے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور جب یہ 11 بار پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। या करीमो, ये एक बार हो गया। तो इसी तरीके से आपने इस वजीफे को भी अपने हाथों की उंगलियों पर गिनकर पूरे 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब ये तीनों वजीफे आप पढ़ लेंगे तो इसकी कुल 33 की तादाद मुकम्मल हो जाएगी। तो ये मुकम्मल वजीफा है। इसके बाद उतनी ही मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है जितनी मरतबा वजीफे के आगाज में पढ़ा था। यानी अगर एक बार पढ़ा था तो फिर एक बार ही आखिर में पढ़ लें, लेकिन अगर ज्यादा मर्तबा पढ़ा था तो उतनी ही मर्तबा आखिर में पढ़ लेना है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ करनी है, और जो भी दुआ आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उसके हुजूर उसकी बारगाह में पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी वो दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। ये अमल निहायत ही आसान अमल है, लिहाजा आप चाहें तो इसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो कुछ दिन लगातार करके छोड़ भी सकते हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपके मुकद्दर में रिस्क और दौलत लिख दी जाएगी और आपका घर दौलत से माला माल हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी से काम लेना है। दौलत और इसके हुसूल के बाद आपने तकब्बुर और गुरूर से बिल्कुल भी काम नहीं लेना, और हमेशा आजिज़ी और सब्र व तहम्मुल से ही काम लेना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी इस अमल को करता है उसकी तमाम दिली और जायज हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अल्लाह का एक खूबसूरत नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर करते जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।